काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis questioned the need to protect Aurangzeb's tomb. Devendra Fadnavis on Monday said that it was a pity that the tomb of the man who killed thousands needed to be preserved. आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातोय की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही. हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे. काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो. Security forces were deployed near Mughal Emperor Aurangzeb's grave at Khuldabad in Chhatrapati Sambhaji Nagar on March 16. It came after the threats of Hindu organizations including Bajrang Dal to demolish Aurangzeb's grave. Meanwhile, Bajrang Dal leader Nitin Mahajan demanded the removal of the Aurangzeb tomb in Sambhaji Nagar. नहीं, ऐसा माहौल तो जैसा पर्सनली यहाँ पर खुल्लाबाद में नहीं है. अब ये सोशल मीडिया पर और न्यूज़ों पे चल रहा है कि ख़बर को हटा दिया जाएगा, मगर हमारी हुकूमत से विनती है क्या इसकी हिफाजत करें, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल के अंडर में आता है और औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाह है जिन्होंने हिंदुस्तान पे 50 साल हुकूमत करे और उनके बहुत ही हिंदुस्तान के अंदर तारीख़ी प्लेसेस बने हुए, ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, लाल किला है, जैसा उसकी हिफाजत कर रहे हैं ऐसा इसकी भी हिफाजत करना उनका फ़रीज़ा है. Protests also erupted in Pune by Bajrang Dal activists over the Aurangzeb's tomb issue. Congress hit out at the VHP and Bajrang Dal over the controversy. उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना इतना ही काम है. अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो. पहले जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इनकी बातें जो चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब गंदगी राजनीति की जो हो रही है और त्योहारों में आपस में झगड़ा लगाना, त्योहारों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस तरह की बातें अभी आम हो चुकी है. मुझे लगता है कि इस देश को, इस जनता को, देश के या महाराष्ट्र की जनता को कोई सुकून से जीने देने का इनका इरादा नहीं है. ये हमेशा के लिए इस राज्य को अस्थिर करके रखना, इसी बात यहाँ पे दिखती है. एक बात आखिरी में यही कहूंगा कि औरंगजेब को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों को मैं ये कहूंगा, जब 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका. अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती दिनी मना रहे हैं, पूरी महाराष्ट्र में मना रहे हैं. हम राष्ट्र स्तर पर इनकी लेगेसी को हम मना रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कुछ लोग महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है,
मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए और उभाटा जैसे पार्टियां, उनसे महाराष्ट्र जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको सबक सिखाया और एक बात को स्थापित किया है कि आज महाराष्ट्र में एक ही शिवसेना है जो शिंदे साहब के नेतृत्व में धनुष्यबाण का सिंबल है, जो बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को, उनकी जो लेगेसी को, विरासत को आगे ले जा रही है। तो इन पार्टियों के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं देना है। ये पार्टियां पूरी तरह से उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ, हम मराठी में शब्द का प्रयोग करते, तड़जोड़ किया है, समझौता किया है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सबक सिखाया।